हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है 31 मई 2026 को, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी जो होता है वो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करता है। और ये भाई इसलिए फेमस भी है क्योंकि जो अभी आपके राघव चड्ढा जी हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, इसलिए ये दल बदल वाला काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है सार्वजनिक ऋण की वापसी। सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नाली में गर्म किया जाता है भूरे रंग का जो फ्यूमस निकलता है, ये फ्यूमस क्या होता है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? चौथे का आंसर हो जाएगा आपका प्रोमिला रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो निहारिका जो दी थी वो किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। तो 5 वाले का हो जाएगा आपका ए। और इमैनुअल कांत ने इसे आगे डिस्क्राइब भी किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विकसित भारत गारंटी जो रोजगार आजीविका मिशन है अधिनियम 2025 MG नरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके संबंध में कथन दे रहा था कि ये संरचनात्मक कमजोरियां, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शिता और योजना का अभाव, जवाबदेही का अभाव। तो ABCD के हिसाब से A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहाँ संपन्न हुआ है? तो 7 वाले का आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में कथन पर आपको विचार करना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरा दे रहा था सूर्यकांत जो हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इसके जो कथन क्वेश्चन नंबर 8 का आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो D इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो 9 वाले का आंसर हो जाएगा आपका C। परिप्रशांत महासागरीय जो मेखला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके ज्वालामुखी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग से संबंधित के हिम एस को ये लिखा जा रहा है तो सिप टैक को क्या लिखा जाएगा? तो इसको डिकोड करते हैं। तो H को 8 लिखा जाएगा, I को 9, M को 13। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 और 13 30। ये वाले आपके 30 हो गए। इसमें से आप ACE वाले घटा दोगे तो ACE को जोड़ोगे कितना आएगा? A मतलब 1 होता है, C मतलब 3 और E मतलब 5। 5 और 3 8 1 9। 9 घटाओगे तो 21 आ रहा है। मतलब आपने डिकोड कर लिया। क्या है कि पहले के आप जोड़ लो, ये वाले जोड़ लो, दोनों को घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपका। जैसे S मतलब होता है 19 और 9, I मतलब 9, 19 और 9 हो जाएगा आपका 28। 28 और 16 जोड़ोगे तो आपका 44। 44 में से आप 20 और 1 21, 21 और 7 28 घटाओगे तो 28 घटाओगे तो 16 आंसर आ जाएगा। D इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HSRA। 20 का सही हो जाएगा। पंजाब नौजवान भारत सभा के भी अध्यक्ष थे या नहीं थे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक सामाजिक कल्याण व्यवस्था के रूप में देखा जाता है और जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, किसमें दी गई है? तो 12 वाले का आपका आंसर हो जाएगा WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये तो पता होगा आपको 1885 में हुआ था। तो पहला वाले ये होगा। कितने मेंबर थे इसके? तो 72 प्रतिनिधि थे। और हुआ कहाँ पे था? बम्बई में हुआ था। तो C इसका सही हो जाएगा। 13 वाले का आपका आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीचे कथन दे रहा था A और R करके, जैसे खादर मिट्टी वांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। तो खादर मिट्टी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। खादर जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता अधिक और कंकड़ ग्रंथियाँ कम होती हैं।
तो ए और आर दोनों ही सही हैं और आर इसका करेक्ट स्टेटमेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 9वीं सदी के अब अवासिद खलीफा अल मामुन ने निम्न में से किन अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया? तो इसका 15 वाले का आंसर हो जाएगा आपका ए, वैयत अल हिकमा। 15 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्लियरली विजिबल नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की अवधारणा का सबसे अच्छी तरह को समझाता है? वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब आपकी जो प्रेजेंट में नीड है उसे भी पूरा कर लो, और ऐसा ना हो कि अपनी नीड पूरा करने के लिए भविष्य को के जो लोग आने वाले हैं या नीड जो होने वाली है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उसे सतत विकास बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17 वाला, यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया था? तो 17 वाले का आपका आंसर हो जाएगा ओणम। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दारा सिको ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो 18 वाले का आंसर हो जाएगा सफीनत उल औलिया, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का था कि ए के बाद ई आ रहा है फिर आई आ रहा है, तो ए होता है पहला टर्म, ई होता है 5वां, आई होता है 9, तो यहाँ पे 4 जोड़ दिए, यहाँ 4 जोड़ दिए, फिर 9 और 4 13, 13 वाला कोई नहीं है तो वॉवेल वाला चल रहा है सारा, ए भी वॉवेल है, ए ई आई ओ आएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता आपका। अब दूसरे में देखो आई दे रहा है, फिर आई ए ई आई ओ यू, फिर ए आएगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। वॉवेल वाला है और वॉवेल की सीरीज क्या होती है इसके अकॉर्डिंग होती है ए ई आई ओ यू। अब ये बताओ जैसे ए ई आई आ गया यहाँ तक, तो अगला वाला क्या आएगा? यहाँ पे ओ आएगा, तो यहाँ पे ओ आ गया था। अब दूसरे में जैसे आई आ गया था, आई के बाद ओ आ गया था, यू आ गया, तो अब क्या आएगा? ए, और ए के बाद यहाँ पे क्या आया है? ई। समझ में आ गया? सी इसका सही हो जाएगा 19 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने की पानी की भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? तो 21 वाले का आपका आंसर हो जाएगा सी, टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चरण सिंह इनमें से सभी से पहले आए थे, फिर आए थे आपके बीपी सिंह, फिर आए थे पीवी नरसिम्हा राव, और इन्हीं के समय 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, फिर आए थे एचडी देवगौड़ा। तो फर्स्ट, सेकंड, 4 और 3, तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रदान किए जाते हैं। संस्कृत और शिक्षा संबंधी तो 29 और 30 होगा भाई, कल्चरल राइट, तो 23 का सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में उसकी बहुत मांग है? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, अरेबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वरिष्ठ अर्थशास्त्र तथा समशिष्ट अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? तो 25 वाले का आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड मार्शल द्वारा। एडम स्मिथ की एक बुक है जो काफ़ी फेमस है, उसका आंसर नाम कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों का सही सम्मिलित नहीं कौन सा है इसमें? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसमें सही सम्मिलित नहीं है। भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम 1917 में नहीं आया था, इसका एग्जैक्ट ईयर बताना क्या था? जबकि राधा कृष्णन आयोग 1948 से 49, शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में बिल्कुल सही है, ये भी सही है। विश्वविद्यालय अनुदान जो आयोग था आया था वो 1953 में, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इसका एग्जैक्ट ईयर क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री क्या थे? राकेश शर्मा, राजा चरी, कल्पना चावला या शुभांशु शुक्ला? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर बताना ही है तो क्वेश्चन नंबर उसमें मेंशन करना कि क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए है या सी है।
या फिर डी है या फिर बी है, जो भी है आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य अधिनियम जोड़े गए थे, बिल्कुल सही है। 73वें संविधान पंचायती राज, बिल्कुल सही है। 74 केंद्र राज्य संबंध नहीं, इसमें नगर पालिका जोड़ा गया था, तो यही इसका सही हो जाएगा। 44 वाले में संपत्ति के अधिकार अधिनियम को हटा दिया था और मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था, तो आपका जो 74 वाला है वही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 29 वाले का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1489 में 1489 तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्लास की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना।